दोस्तों, कैसे हो आप। मैं पूजा मिश्रा, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुकून राइटर पे। आज मैं आपको दलाई लामा की लिखी हुई किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा एंड हार्वर्ड कल्चर के बारे में बताने जा रही हूँ। किताब के टाइटल से आपको करीब करीब अंदाजा लग ही गया होगा कि ये बुक किसके बारे में है। बेसिकली इस किताब में खुशी पाने के कुछ नियमों के बारे में बताया गया है। हाल ही में मैंने ये किताब पढ़ी और मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी, तो सोचा क्यों ना इसका भी रिव्यू हो जाए। आमतौर पे क्या होता है, हम सब खुशियां कहाँ ढूंढते हैं? दोस्तों में, फैमिली में, या ऑफिस में, कॉलेज में। कहने का मतलब है कि सिर्फ उन एक्सटर्नल फैक्टर में जहां से खुशियों का कोई लेना देना नहीं है, जबकि खुशियों का सोर्स एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होता है। खुशियां आपको बाहर कहीं नहीं, अपने अंदर मिलती है। इसलिए जब अक्सर हम दुखी होते हैं, मन अशांत होता है, तो हम कुछ भी कर ले, दोस्तों से चिट चैट कर ले, फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर ले, शॉपिंग कर ले, पर हम ज्यादा देर खुश नहीं हो पाते। थोड़ी देर के लिए माइंड डाइवर्ट जरूर हो जाता है, पर खुश नहीं हो पाते। खुशी वो स्टेट ऑफ माइंड है जो बुक में समझाया गया है, ऐसे समझिए। खुशी वो स्टेट ऑफ माइंड है जो इंटरनल हैप्पीनेस से आती है। एक्सटर्नली इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर ले, और माइंड को ट्रेन कर लिया जाए, तो हर इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ देर के लिए खुशी डेफिनेटली मिल सकती है, मगर हमेशा के लिए आप खुश नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, इनर हैप्पीनेस के लिए आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। और अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि आपको इंटरनली हैप्पी रहना है, तो आप कैंसर जैसी बीमारी में भी खुश रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। जिसको रोना है वो रोएगा, और जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन हमें जबरदस्ती कुछ नहीं ढूंढना, हमें खुश रहना है। अक्सर क्या होता है, जब हम गुस्से में होते हैं, हमें दोस्त भी ना बुरे लगने लग जाते हैं, लेकिन जब मूड अच्छा हो तो वही बुरे लगने वाले दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। ये कुछ नहीं है, ये माइंड ट्रेनिंग है। तो ये बुक हमें यही सिखाती है हमें हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। दलाई लामा का मानना है कि हमारी लाइफ का असली मकसद खुश रहना है। चाहे हम लोग किसी भी रिलीजन से हो, चाहे हमारा कुछ भी ऑक्यूपेशन हो, हम सब बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस वक्त इस दुनिया में कितने ही लोग जन्म ले रहे होंगे, सोचा है कभी आपने? जिनमें से कुछ लोग शायद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए जी पाएंगे। उनमें से कुछ आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। और कुछ लोग शायद 100 साल से भी ज्यादा जी ले। यही तो हमें सोचना है, चाहे हम एक दिन जिए या हम 100 साल जिए, हमारी जिंदगी का असली मकसद है खुश रहना। जो लोग खुश रहते हैं वो उन लोगों से ज्यादा लविंग और फॉरगिविंग होते हैं जो खुश नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, अगर हम ट्रैफिक में फंसे हैं और पूरे 20 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली सभी गाड़ियां थोड़ा सा आगे बढ़ती है, तभी हम देखते हैं कि हमारे बराबर में गाड़ी चलाता हुआ व्यक्ति हमारी लेन में आना चाहता है। खुद खुश रहने के लिए सबसे पहले स्टेप लर्निंग है। लर्निंग यानी सबसे पहले हमें खुद सीखना होगा किस तरह नेगेटिव इमोशंस को हमें दूर करने हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके लिए पॉजिटिव इमोशंस हमारे लिए किस तरह मददगार होंगे, ये सीखना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव इमोशन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगर इनर हैप्पीनेस को गहराई से समझ लिया जाए, तो फियर, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। लोग आप पर पहले से ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, और इससे भी ज्यादा जरूरी, आप साइकोलॉजिकली और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। एंड वी ऑल नो दैट आज के टाइम पे मेंटली, साइकोलॉजिकली हेल्दी होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बस आप समझ लीजिए कि इस किताब में आपको मेंटल डिसिप्लिन से लेके, स्पिरिचुअलिटी से लेके, इनर सेल्फ के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। कहीं से भी ये किताब आपको रिलीजियस नहीं लगेगी। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से ज्यादातर तरीके ऐसे होते हैं जिनमें हम खुद को चुनौती देते हैं, लेकिन दलाई लामा का दृष्टिकोण इसमें बहुत अलग है। वो कहते हैं कि हमें अपनी सारी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए। हमें अपने और दूसरे लोगों के साथ साथ इस बात को लेके ईमानदार रहना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस बात को जान के संतुष्ट हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो हम इस बात को सबके सामने मान भी सकते हैं, और ये मानने में कोई बुराई नहीं है। और बाहर से आत्मविश्वास लाने के बजाय हम सच्चाई के रास्ते पे चल के खुद इंटरनली हम ये ट्रस्ट खुद से ला सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनर हैप्पीनेस।
अगर हमें किसी की कोई बात समझ नहीं आती है तो हमें उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि हमें उसकी बात समझ नहीं आई, ताकि हम मिसकम्युनिकेशन से बच सके।